मनफ़ी रवैया रखकर, एक-दूसरे के साथ नेगेटिव बात मेंटालिटी रखकर या नेगेटिविटी फैलाकर हम दुनिया को क्या दे के जा रहे हैं या फिर दुनिया हमें किन लफ्ज़ों में याद रखेगी? अव्वल तो याद ही नहीं रखेगी यार। मेरा मतलब जी, जी, सैकड़ों बिल्कुल। लोग, हज़ारों, लाखों लोग अ, दुनिया से जाते हैं और इसी तरह से आते भी हैं, अपना एक टाइम पीरियड गुज़ारते हैं। कौन याद रखता है यार? चंद एक गिनती के लोग होते हैं जो कि एक दुनिया से अलग काम करते हैं, ठीक है? वो अलग जी, काम जी, बिल्कुल। इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए हो सकता है। पॉज़िटिव जो एक एस्पेक्ट्स देखा जाए तो उसके उसके मुताबिक हो सकता है। तो वही लोग याद रखे जाएँगे, उन्हीं लोगों के बारे में लिखा जाएगा, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? उन्हीं लोगों को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर जैसे हम लोग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आप को कीमती बनाएँगे, अपनी ज़ात को कीमती बनाएँगे, अपने अंदर जो छुपी हुई जो कुदरत है, जो खुदा ने आपके अंदर एक कुदरती क्या उसको कह सकते हैं हुनर रखा हुआ है, उस हुनर को अपनी अ, खुदी के साथ मैच करके दुनिया को दिखाइए। कुछ ऐसा काम कर दिखाइए, कुछ ऐसा काम कर जाइए कि लोग आपको याद करें, लोग आपके बारे में बात करें, आपसे कुछ सीखें, आपकी शख्सियत से सीखें, आपके काम से सीखें, जितना भी काम आपने किया, जितना भी वक़्त आपने दुनिया में गुज़ारा, आपने क्या-क्या किया, ठीक है? उनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। ये सारी चीज़ें जी, बिल्कुल। तभी तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को पहचानेंगे। सिकंदर भाई एक जुमला है, बाज़ लोगों के लिए ये जुमला है और हमें भी इस जुमले को समझने में काफ़ी वक़्त लगा कि वक़्त बहुत कीमती है। मैं जब अक्सर सोचता हूँ तो अ, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने दिन भर क्या काम किया। तो मैं कोशिश होती है कि मैं अपना आउटपुट अ, बहुत से लोग होते हैं, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अ, ये बात समझ जाते हैं कि वक़्त बहुत कीमती है, वक़्त की कदर करनी चाहिए। ये हमारे निसाब में एक मज़मून भी हुआ करता था और अक्सर हम ऐसे लिखते थे उस वक़्त तो में लिख देते थे वक़्त की कदर करनी चाहिए। लेकिन आज हमें एहसास होता है कि हमें हमारा जो वक़्त है वो कितना कीमती है। हमारी ज़िंदगी जो है कुछ सालों के लिए है, कुछ पलों के लिए, अगले लम्हे का पता नहीं है। लेकिन अ, अगर हम वक़्त की कदर करेंगे, ये हमें अगर हम वक़्त के साथ जैसा सलूक करेंगे, वही हमें रिटर्न मिलेगा। और इसी सिलसिले में ये भी कहा जाता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से नोट किया है, जो मैं कुछ करता हूँ, वही मुझे वापस मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वक़्त की कदर के साथ इंसान अगर कदर करना शुरू कर दे और अपने आप को अकाउंटेबल बनाए कि मुझे आज के दिन का हिसाब खुद से भी दे मैंने खुद अपने हिसाब लेना है और अल्लाह ताला भी मुझसे हिसाब लेगा। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ये जो एक है छोटा-सा बेहतर है। हाँ, ये एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमें ये आप कह लें कि कुदरत की तरफ से फ़ॉर्मूला है। जैसे ज़िंदगी ज़ाहिर-सी बात है, एक ही दफ़ा मिलती है, फ़क़त एक बार मिलती है हमें। ये मौका दोबारा नहीं मिलना। इस ज़िंदगी के बदले आपने क्या कुछ हासिल किया या क्या कुछ हासिल आपको करना चाहिए था, ठीक है ना? आप इस दुनिया में आए, आप इस दुनिया को क्या दे के जा रहे हैं? आप इस दुनिया के लिए क्या करके जा रहे हैं? ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो बस यही है कि अब मकसद मकसद जानिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अपनी ज़ात से सवाल कीजिए, अपने बातिन में झाँकिए। कब तक हम एक रोबोट की तरह चलते रहेंगे? एक बड़ी मज़े की मैं यहाँ पर बात शेयर करने लगा हूँ कि डिजिटलाइज़ेशन का दौर है, ठीक है ना? हर एक के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन को आप जिस तरह से चाहें, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं एक एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा इंसान भी एक मोबाइल फ़ोन की तरह होके रह गया। आप एक डिवाइस हैं, इंसान एक डिवाइस की सूरत इख्तियार कर चुका है कि कोई भी आपके इमोशंस को किसी भी तरीके के साथ मोड़ सकता है। आप एक बड़े ही नॉर्मल अंदाज़ में खड़े हैं, कोई भी आके प्लानिंग करके आपके मूड को ख़राब कर सकता है और आपका मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना? आपको कोई भी आके नेगेटिव बात करेगा, तो आप उसी की बात की जो एक कड़ी है, उसका हिस्सा बन जाएँगे और आप भी वो नेगेटिविटी फैलाएँगे।
यानी कि आपको कोई भी कहीं कहीं पर भी आके आपको चार्ज कर सकता है, कोई भी आपका बटन दबाएँ तो आप उसके अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। तो ये कैसा एक दौर आ गया है कि हम डिवाइसेज़ को इस्तेमाल करते-करते खुद एक डिवाइस बन चुके हैं। हमारी सुबह का आगाज़ फ़ोन के बगैर हो ही नहीं सकता। हम आँख आधी खुलती है लेकिन फ़ोन हाथ में होता है। ठीक है, व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, इंस्टा चेक कर रहे होते हैं कि कोई मैसेज कोई ये कुछ चीज़ें पेंडिंग तो नहीं रह गई। पूरा दिन गुज़ारने के बाद जब सोने के लिए जाते हैं, जो खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत हमारे लिए नेमत दी है रात, आराम करने के लिए, सोने के लिए कुछ चीज़ें इंसान को जब वजदान आता आता है, जब कुछ अता चीज़ें होती हैं, ये इसी पहर में होती हैं। तो वो चीज़ें पेपर पर उतारने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन हम ये सारी चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, हम गँवा रहे हैं। तो अपने हाथों से गँवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वापस लौट कर कभी भी नहीं आएँगी, ठीक है? तो कहने को ये सारी चीज़ें बड़ी अफ़सानवी-सी लगती हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ या तारिक जो बातें कर रहे हैं, ये जितने भी दोस्त हमारे इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, वो सभी सोच रहे होंगे कि हाँ यार, सुनने में, कहने में आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि करने में ज़्यादा आसान है। सुनने में शायद आपको मुश्किल हो क्योंकि जो लेक्चर होता है वो बहुत मुश्किल होता है। किसी का लेक्चर सुनना, किसी की बातें सुनना, खामोशी के साथ वो बहुत मुश्किल काम है। उससे ज़्यादा आसान काम ये होता है कि आप जो चीज़ जिसके बाद जो टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में या कहीं पे भी प्रैक्टिकली आप कितना उसको कर पाते हैं वो आपकी कामयाबी है। सुनना कामयाबी नहीं, करना कामयाबी है। तो ये है। हमारे दूसरे दोस्त भी इस वक़्त आ चुके हुए हैं माइक के ऊपर। तो आप भी अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। जी, मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ मुर्तज़ा मुर्तज़ा अख्तर साहब हैं और ज़ब्बी और भाई ज़ुबैर हैं। ज़बी साहब हैं, रमन शर्मा हैं। जी, जी। मुर्तज़ा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने सिकंदर भाई की बातें सुनी? जी, सुनी मैंने माशाअल्लाह बहुत ही खूब आला बातें हैं ये जो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सीख मिलती है। एक इंसान को जो है जज़्बा मिलता है, एक तरीक़ाकार जो है वो मिलता है। तो तारिक भाई शुक्रिया आपका बहुत-बहुत कि आपने इन जैसी हस्ती को हमें सुनने का जो है मौका फ़राहम किया है। तो सिकंदर जी आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ही प्यारी बातें बताई हैं। मैं अ, बहुत सारे मौकों पे एक छोटी-सी एक शायरी है 2 लाइनों की वो मैं बोलता होता हूँ, तो वो मैं इरशाद, आज इरशाद। भी उसको बोलना यहाँ पे मुनासिब समझूँगा। जी, कहते हैं कि सोच से बनती है शख्सियत तेरी, वाह! सोच से बनती है शख्सियत तेरी, सोच है अगर छोटी तो सोच क्या बनेगा तेरा। तो हाय, ये हाय, हाय, हाय! वाह, वाह, वाह! जी, बहुत जी, इसको बहुत शुक्रिया। तो सिकंदर जी आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़े ही आपने एक मयारी जो बातें मैं समझूँगा कि हम लोगों के लिए की हैं और आपने बीच में ज़िक्र किया था कि आप जो है लेक्चर सुनना या वो चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी किस्मत की बात होती है और बड़े मुकद्दर की बात होती है कि आप जैसे शख्स को सुना जाए या वो अपना वक़्त जो है कीमती निकाल के कुछ बातें जो हैं हमें सुनाएँ। तो हम अपने आप को बाइस फ़ख्र समझ रहे हैं इस वक़्त कि हमें आपको सुनने का जो मौका है, वो मिला है। अरे तो सर नवाज़िश आपकी। ये तारिक इब्रार साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने अपने दोस्तों को जो है वो यहाँ पर मदऊ किया, दावत दी। जी, अदरवाइज़ जी। मैं जो एक बंदा हूँ तारिक इब्रार मुझे जानते हैं। जी, जी, मैं जी। इंटेलेक्चुअल जो एक गपशप है या फिर जो अपनी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो उस पे मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं एक्चुअली म्यूज़िक ओरिएंटेड बंदा हूँ, मैं एंटरटेनिंग ओरिएंटेड बंदा हूँ, तो बहुत कम इस तरफ आता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए जैसे एंटरटेनिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ को सुनी है या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो एक वक़्त तक के लिए मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद मैं उकता जाऊँगा। म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए सुनूँगा मैं उसको बंद कर दूँगा। लेकिन जो रीडिंग होती है, जो ऑब्ज़र्वेशन होती है, वो तो लामहदूद है। आप किसी चीज़ को आप पूरा दिन एक चौराहे में बैठ जाएँ, ठीक है ना? आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें आप लिखने बैठेंगे ना तो यकीन मानिए आपके पास पेपर कम पड़ जाएँगे, पेन की स्याही खत्म हो जाएगी। यानी कि इतना कुछ ऑब्ज़र्व करने के लिए सोसाइटी में रखा हुआ है, जिसको सही करना है आपने।
ठीक है ना? अच्छी चीज़ें बहुत कम है, बुरी चीज़ें जो है ना वो भरी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना? और किसी न किसी को ये एक इनिशिएटिव लेना है, एक आगाज़ करना है, ठीक है? और आगाज़ हमेशा कहा जाता है कि खुद से किया जाए, ठीक है? आप एक खुद एक रोल मॉडल बनिए, एक खुद लोगों के सामने अपना एक मिसाल बनिए ताकि लोग आपको फ़ॉलो करें। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी मज़े की होती हैं। एक दौर हुआ करता था जब थिएटर्स हुआ करते थे शहरों में, तो गाँव में भी हुआ करते थे थिएटर्स। वो एक वाहिद मीडियम था, तारिक साहब आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, जी, मुर्ज़ा जी, भाई आप भी, बिल्कुल। कि थिएटर एक वाहिद ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था, एक वाहिद मीडियम था जहाँ पर हम लोग सोसाइटी की बुरी चीज़ों को दिखाकर उसको करेक्ट किया करते थे। हमारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट जो थे वो हमेशा ही सोसाइटी से बुरी चीज़ों को पकड़ते थे, उसको स्क्रिप्ट में लिखते थे, उसके उसके मुताबिक कैरेक्टर बनाते थे और लोगों को दिखाते थे कि ये तुम लोग हो, जो कि गलत हो, ठीक है ना? उसकी सारी एक टाइमलाइन बताते हैं, फिर उस टाइमलाइन को दुरुस्त किया जाता है। तो अब वो थिएटर ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल्स आ चुके हुए हैं। अब लोग यूट्यूब चैनल्स पर इतनी बेवकूफ़ियाँ देखने को मिलती है। अब क्या यहाँ पर यार डिस्कस करें? क्या बताया जाए? जी, जी, बिल्कुल, सिकंदर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो एक एक चीज़ हम भी अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें या एक देखें चीज़ को, तो कहीं न कहीं मैं आपकी बात पे बिल्कुल इत्तेफ़ाक रख रहा हूँ। मैं इस बात में से कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी जगह जो है मुख़ालफ़त करूँगा। लेकिन फिर भी अगर मोबाइल की भी अगर बात की जाए, तो अगर मोबाइल को भी हम अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना चाहें, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ का देखें जब भी कोई इजाद होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जब भी कोई इजाद होती है ना, वो हमेशा ही एक्सप्लोर करने के लिए बनाई जाती है। जैसे टीवी इजाद हुआ था तो हमें हम हमारे पास ऐसा एक स्क्रीन आ गई हुई थी कि हम यहाँ पर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की भी खबर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन टीवी के साथ जब यूएसबी आ गई तो हम खबरों को छोड़ के डिस्कवरी को छोड़ के हम लोग मूवीज़ लगा के देख रहे हो। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ का एक पॉज़िटिव और नेगेटिव यूज़ जी, होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। चलिए जी बहुत-बहुत सिकंदर भाई, जी, आपने फरमाया था कि अपने आप को कीमती कैसे बनाया जाए। तो हुँ, मैं हुँ। इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब तक आप आपकी ज़ात से फैज़ नहीं पहुँचेगा, तो तब तक आप कीमती नहीं हैं किसी भी शख़्स अरे के वाह, लिए, वाह, किसी भी वाह! सोसाइटी के लिए। तो मैं बहुत खूबसूरत। जब शुरू में लिखता था तो मुझे बहुत-बहुत लंबा-लंबा लिखना पड़ता था और मैंने देखा कि ये तो बहुत तवील हो रहा है, जो बात मुझे 1000 वर्ड में कहनी चाहिए वो मैं 3000 वर्ड में कहता था। हुँ, फिर हुँ, मैं हुँ, हुँ। उस 1000 पे सिमट आया। फिर ऐसा वक़्त भी आया मुझे लगा कि 1000 वर्ड्स भी लोगों का वक़्त ले रहे हैं। मुझे जो बात मैं 1000 वर्ड्स में कह रहा हूँ, ये मुझे 300 वर्ड में कहनी चाहिए। तो बिल्कुल इससे सही। क्या होता है जब आपने यूट्यूब की बात की, तो आज आज हर किसी के पास वक़्त नहीं है। तो आप अगर 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ऐसा कंटेंट पैदा करेंगे, तो सोसाइटी के लिए, हर एक बंदे के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप कीमती बनेंगे। बस बिल्कुल मेरी ऐसे ये राय है। ही, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, नहीं बहुत खूबसूरत बातें जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मैं आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, आप सबकी मोहब्बत का मैं बेहद मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह इसको तारीख़ इब्रार ऐसे सेशंस जो हैं हम लोग रखा करेंगे, जी, जिसमें जी, आप सब बिल्कुल। जितने भी दोस्त इस वक़्त मौजूद हैं हमारे इस रूम में, तो सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबकी मोहब्बतों का और उम्मीद रखता हूँ कि हम कल दोबारा से इस सेशन को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इस रूम को दोबारा से हम ऑन करेंगे और एक जी, टाइम देंगे इस रूम को हम, ताकि इस तरह की जो तख्लीकी बातें हैं, इस तरह की जो तामीरी बातें हैं, जो कि आपके किरदार की तामीर करें, किरदार में जो टूट-फूट है, उसको तामीर करने में कुछ मदद फ़राहम करें, तो हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। तो जी, तारिक जी। आपका बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का रमन शर्मा, ज़ुबैर, ज़ेबी और मुर्तज़ा
सिकंदर भाई कोई अक्सर टाइम टाइम एक फिक्स हो जाए ना तो हमारे जितने भी साथी हैं इनको आसानी होगी जुड़ने में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कल 10:30 पे जो है वो 10:30 बजे जो है वो आपके मुलाकात करते आपके हैं। यहाँ 10:30 और यहाँ पे यहाँ के 11 बजे। जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इंडिया के 11 बजे। आपके इंडिया के 11 बजे, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक मैं है। कोशिश करूँगा उससे पहले मैं आ जाऊँ, लेकिन ये है कि ये टाइम मैं हूँ उसके आगे जब हम बाकी लोगों की कन्वीनियंस को देखेंगे, तो हम उसको मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लेंगे, या तो हम अ, इंडिया के मुताबिक 11 बजे की बजाय हम लोग 10:30 बजे आ जाएँगे इंडिया के टाइम के मुताबिक, या 10 बजे आ जाएँगे। तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। जी, जी। तो 10:30 आज के आपके आपके 10 ठीक हैं और हमारे 10:30 ठीक हैं। उस वक़्त हम सब काम ख़त्म करके फ्री हो जाएँगे 10:30 हाँ, बिल्कुल और ठीक, 10 बिल्कुल ठीक। बजे आपके। ये भी ठीक है। तो कल जो है वो 10 बजे मुलाकात करते हैं हम लोग दोबारा से। जी, जी। हमारे यहाँ पे 10:30 बजे होंगे, आपके आपके 10। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 और इंडिया में 10:30, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कल जो है वो ओके। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आप सबकी मोहब्बत का आपकी तशरीफ़ आवरी का जी, जी, हमें बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, ठीक है, जी, मैं थैंक एक दफ़ा फिर से नाम जो है वो लेता चलूँ तमाम दोस्तों के, आरिफ़ चौधरी, प्रिंस परवेज़, मंसूर इलाही, अ, हक्कानी नूरानी, उसके बाद मकसूद अवान और नूर मोहम्मद अ, तराली साहब जो हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरे का। तो ओके, इंशाल्लाह हम थैंक यू। दोबारा कल मुलाकात करेंगे। बड़ी नवाज़िश है आपकी, अपना बहुत सा ख़्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।